ये कहानी मंगेश के बारे में है। मंगेश एक गांव का रहने वाला लड़का है और उसने 7वीं तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पैसे की तकलीफ़ होने से उसने शहर आने का फ़ैसला ले लिया। शहर में उसका दोस्त एक पान की दुकान चलाता था और वो उससे संपर्क किया और कहा कि मुझे भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो मैं अपनी और परिवार की थोड़ी मदद कर पाता। उस दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम आ जाओ, हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। मंगेश अपने मित्र के यहाँ आ गया और उसके साथ शहर में रहने लगा। कुछ दिनों में उसके मित्र ने उसको कहा कि हमारा एक साथी है जो साइकिल की एक दुकान चलाता है और उसकी रिपेयरिंग वगैरह का काम करता है। तो उससे हमने बात किया है, तो उसने कहा कि वहाँ पर अगर एक पंचर की दुकान खुल जाती तो उसका भी काम बढ़ जाता और जो पंचर का काम करेगा उसका भी एक काम शुरू हो जाएगा। और उसने एक वहीं नज़दीक में जगह भी बता दी। उसकी जगह भी हमारे पान की दुकान के नज़दीक ही है, तो हम लोग आस-पास ही रहेंगे। तो कल तुम हमारे साथ चलो और वो जगह देख लो और फिर अपना काम शुरू कर दो। मंगेश बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पूरी तैयारी कर दी और उसके मित्र ने वो साइकिल वाले आदमी से उसकी मुलाकात करा दी और उसने उसे मंगेश को समझा दिया कि भाई ये जगह है और तुम पंचर वगैरह बनाना सीख लो और यहाँ पर अपना काम शुरू कर दो। मंगेश ने कहा कि ठीक है, मैं आज सब इंतज़ाम कर लेता हूँ और अपना काम यहाँ शुरू कर देता हूँ। थोड़ी दूर पर उसने एक जगह अपनी निर्धारित कर ली और रोड के किनारे एक पंचर की दुकान उसने शुरू कर दी। चूँकि वो थोड़ा पढ़ा लिखा था और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, बड़ा मिलनसार और हंसमुख लड़का था और तुरंत में किसी के साथ वो घुल मिल जाता था। इस स्वभाव के कारण उसके पास काम बहुत जल्दी आने लगा और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने भी लगा। अचानक एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और उसको एक स्लिप दी और कहा कि अभी एक मैडम आएंगी थोड़ी देर में, उनको ये स्लिप दे देना। मंगेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे ही वो आपका नाम बताएंगी हम उन्हें स्लिप दे देंगे और ये स्लिप मैं भी नहीं देखूंगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और थोड़ी देर के बाद वो एक मैडम आई और उन्होंने उस नौजवान का नाम बताया और स्लिप पूछा। उसने वो स्लिप उनको दे दी। ये काम समय के साथ साथ बढ़ता गया और काफ़ी लोग उसे इस तरह की स्लिप देने लगे और लोग वहाँ पर आके वो स्लिप कलेक्ट कर लेते थे और धीरे धीरे उसका जगह पंचर और कुरियर सेवा में बदल गया। बहुत से लोग वहाँ पैकेट भी रख जाते थे और उनका आदमी आता था और वहाँ से वो पैकेट कलेक्ट करके चला जाता था। किसी से भी कोई शिकायत कभी नहीं हुई कि उसका सामान गड़बड़ हो गया, उसमें जो चीज़ थी वो निकाल ली गई थी, वो स्लिप जो है उसका वो गलत इस्तेमाल हो रहा हो। किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं आई, तो लोगों का विश्वास बढ़ता गया। एक दिन अचानक एक कार पर बैठा हुआ एक आदमी आया उसके पास और उसने भी उसका नाम सुन रखा था। उसने एक पैकेट उसको दिया और बोला कि इसे रख लो और इस नाम का आदमी आएगा, उसे दे देना। और ये बोलकर वो चले गए। वो 3-4 दिन के बाद उन्होंने फिर से अपने साथ एक आदमी को ले गए और उस आदमी ने, वो कार में ही बैठे थे, उस आदमी ने उनका नाम लिया और बोला कि ये पैकेट हमको चाहिए।
और उसने वो पैकेट उनको दे दिया। जब पैकेट चूंकि उस पैकेट में 3 लाख रुपए और कुछ सोने के जेवर भी रखे हुए थे, तो उस आदमी को निर्देश दिया था दूसरे व्यक्ति ने कि तुम तुरंत वो पैकेट चेक करना, मुझे इसकी ईमानदारी जाननी है। उन्होंने तुरंत वो पैकेट वहीं पर खोला और देखा, उसमें 3 लाख रुपए और सोने के जेवर वैसे के वैसे सील्ड थे और बंद थे। वो आकर कार में बैठ गया और उन्हें पूरी बात बताई। वो मंगेश के काम से बहुत खुश हुए और वो एक धनी व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ईमानदारी तो शहरों में एक दुर्लभ चीज़ है और हम इसके लिए कुछ न कुछ करेंगे। और फिर वो एक दिन मंगेश के पास आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक दुकान यहाँ पर देखे हैं और हमारा ऐसे ऐसे नाम है और हम यहाँ पर हमारी कुछ दुकानें चलती हैं। और वो पूरी बात भी उसको बताई उस दिन कि कैसे कैसे वो 3 लाख रुपए और सोने के गहने उसमें पैकेट में रखे थे और वैसे के वैसे उन्हें मिले और वो बहुत प्रभावित हुए हैं उसके काम से। और इसके लिए आज उन्होंने ये बात उससे कही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मंगेश उनके पाँव छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने उसको रोक दिया और कहा कि नहीं, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें कभी भी किसी के सामने झुकने को मजबूर नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा गुण है शहरों के अंदर किसी भी आदमी में। ऐसा कहते हुए उन्होंने उसको एक दुकान की बात कही, तो मंगेश ने बड़ी विनम्रता से उनको कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक मेरी छोटी सी मदद कर देते, इसके साथ तो बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला खुश होकर कि हाँ बताओ क्या है। तो बोले कि हमारा एक गांव का यहाँ पर मित्र है, वो पान की दुकान चलाता है और उसकी बहन की शादी अगर हो जाती और हम उसमें वो शादी करा देते अपने पैसे से, तो उसका ये बहुत बड़ा काम हो जाता। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी आप मेरे लिए सोच रहे हैं करने के लिए, वो सब उस मित्र के कारण ही संभव हुआ है। तो ये मेरी आपसे बड़ी विनम्र विनती है। उन्होंने तुरंत कहा कि कितने पैसे तुमको उसके काम के लिए चाहिए। तो उसने कहा कि लगभग 15,000 रुपये में ये सब काम हो जाएगा। उन्होंने तुरंत कहा कि तुम उसे हमारा एड्रेस और नंबर दे दो और जब भी उसे ज़रूरत हो हमसे वो पैसा ले लेगा। और ये बात तुम उसको भी कह दो कि 15,000 रुपये का इंतज़ाम हो गया है और उसकी बहन की शादी किसी अच्छे जगह पर वो करा दें। मंगेश की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने जो दुकान ली वहाँ पर, फिर उसकी कुछ लोगों की मदद से उसने वहाँ एक कफ़े खोला, कॉफ़ी हाउस, और ब्रेकफास्ट की एक अच्छी सी जगह। और अब वो उसको चलाने लगा और उसने अपने गांव के एक लड़के को अपने पंचर का काम दिया और उसी रेस्टोरेंट में उसने एक ऑफिस भी बनाया जिसमें वो स्लिप और कुरियर का जो काम करता था वो भी उसने वहीं से करना शुरू किया। दुकान काफ़ी बड़ी थी, तो एक हिस्से में उसने लॉकर बनवाए जिसमें वो ये स्लिप और कुरियर का काम करने लगा और साथ में उसका वो रेस्टोरेंट भी चलने लगा। और धीरे धीरे देखकर उसने काफ़ी लोगों की मदद की और ख़ुद भी वो एक बहुत अच्छे इंसान की तरह से अपनी एक जगह बना ली और काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी वो शहर में गुजारने लगा। ये कहानी इस बात की शिक्षा देता है कि किसी आदमी में अगर एक अच्छा मौलिक गुण हो जैसे ईमानदारी, तो उस आदमी को बहुत सी चीज़ें बहुत कम मेहनत में उसको मिल जाती है, क्योंकि वो गुण ही अपने आप में बहुत ही दुर्लभ होता है। जैसे हमें थोड़ा सा भी सोना मिल जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो ये जो स्वभाव में जो ईमानदारी है वो इन्हीं मणि की तरह से है। उस व्यक्ति के अंदर वो भगवान ने वो स्वर्ण की तरह से वो गुण दिया हुआ है और जिसकी चमक
उसकी ज़िंदगी में उसको रास्ता दिखलाती रहती है। और इसीलिए हम लोगों को इस तरह के गुणों को जितना ज़्यादा हो वो अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे समाज को एक अच्छी दिशा मिले और अच्छी खुशहाली मिले। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।